हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2026 का। यहाँ पे सीबीएसई के थ्रू बहुत बड़े बड़े अपडेट किए गए हैं, जैसे कि एक साल में 2 बार एग्जाम होना और भी बहुत सारे चीजें। कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है, आपको क्या चीजें माइंड में रखना है, ए टू जेड डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आप क्लास 10th के हो या 12th के हो, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देखेंगे, सारा डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो चीज है, सबसे इसमें टोटल हमने 10 डिटेल्स रखे हैं, ठीक है। एक एक करके ध्यान से समझना। सबसे पहला जो डिटेल्स है कि 2 बोर्ड एग्जाम पर ईयर होगा। एग्जाम कितने बार होगा? 2 बोर्ड एग्जाम होगा। कब कब होगा? फर्स्ट जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 का। डेट भी सारा सब्जेक्ट का कंफर्म कर दिया गया है। सेकंड जो होगा वो होगा इंप्रूवमेंट एग्जाम 5 मई से 20 मई के बीच में। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बट लास्ट तक देखो, सारा चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाएगा मेन एग्जाम, इसको बोला जाएगा इंप्रूवमेंट एग्जाम। अब यहां पे क्या है, बेसिकली स्टूडेंट कैन अपेयर इन बोथ एग्जाम। आप चाहो तो दोनों एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो, अपेयर हो सकते हो, बट सेकेंड एग्जाम इज ऑप्शनल। सेकेंड कंपलसरी नहीं है आपके लिए। फॉर दोज हु वांट टू इंप्रूव देयर स्कोर, मीन्स अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो मार्क्स है वो उतना अच्छा नहीं आया है, वैसे कंडीशन में आप उसको इंप्रूवमेंट दे सकते हो। अब सोचोगे अगर मार्क्स सेकेंड बार एग्जाम दिया और कम हो गया तो, तब भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें अगर ज्यादा मार्क्स आ गया, सेकेंड वाले में कम आ गया, तो जो ज्यादा मार्क्स है उसी को काउंट किया जाएगा। इट मींस जो सब्जेक्ट में आपका जिस भी एग्जाम में बेटर होगा, सपोज मैथ्स में आपका फर्स्ट एग्जाम में बेटर हो गया, साइंस में आपका सेकेंड एग्जाम में बेटर हो गया, तो मैथ्स का काउंट फर्स्ट वाले से किया जाएगा और साइंस का काउंट सेकेंड वाले से किया जाएगा। तो मींस आप ही का हर एक तरफ से आपका फायदा है। अब देखो सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि फुल सिलेबस आएगा दोनों एग्जाम में। चाहे आप फर्स्ट वाले एग्जाम दो, चाहे आप इंप्रूवमेंट वाले एग्जाम दो, दोनों में फुल सिलेबस आपका आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, जो आपका एनसीईआरटी बुक है ना, या फिर जो सीबीएसई रिलीज करेगा सिलेबस, वही रहने वाला है। तो सिलेबस सीबीएसई का भी पिछले 1-2 साल से चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज नहीं होगा। जो सिलेबस मतलब प्रीवियस सेशन में था वही सिलेबस रहने का चांसेस है। यहां पे देखो सेकेंड एग्जाम रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड एग्जाम में क्या होगा, स्टूडेंट कैन नॉट स्किप द सब्जेक्ट दे अपेयर फॉर इन फर्स्ट एग्जाम। मतलब अगर आप फर्स्ट एग्जाम में दे रहे हो तो आप ये नहीं कर सकते कि चलो मेरा मन नहीं है, इस बार मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं तो मैथ्स नहीं देते हैं, वैसा आप नहीं कर सकते। आपको सारा एग्जाम में बैठना पड़ेगा। चाहे आप सेकंड में उसको इंप्रूवमेंट दे दो, बट बैठना आपको पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट बार में आप स्किप नहीं कर सकते कि चलो मैथ्स नेक्स्ट बार दे देंगे, इस बार स्किप कर देते हैं, वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आगे देखो अभी 2 पॉइंट हुआ है। थर्ड पॉइंट में है मार्कशीट विल बी शोज बेस्ट स्कोर। यही सबसे मेन चीज है। फाइनल मार्कशीट विल बी इंक्लूडेड फर्स्ट मार्क्स फ्रॉम बोथ एग्जाम इफ स्टूडेंट अपेयर इन बोथ, अगर दोनों में है, और बेस्ट स्कोरिंग हाईलाइटेड फॉर ईच सब्जेक्ट। मींस जो भी दोनों में से बेस्ट रहेगा किसी सब्जेक्ट में, दोनों एग्जाम में से, उसी का काउंट किया जाएगा। तो टेंशन मत लेना, ठीक है। यहां देखो फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो आपको प्रॉपरली तो नहीं मिलेगा, बट वो रिजल्ट आपको शो करेगा 20 अप्रैल को, और वो आपको कहां पे मिलेगा, डिजी लॉकर में। आप अपना डिजी लॉकर आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको ये चीजें शो करेगा। और रिजल्ट फॉर अ सेकेंड एग्जाम बाय 30 जून, 30 जून को सेकेंड का रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। डेट भी स्पेसिफिक मेंशन है। आगे देखो यहां पे एक चीज, सबसे जो मेन चीज है ना, वो देखना ध्यान से। बोल रहा है इफ अ स्टूडेंट डज नॉट टेक द सेकेंड एग्जाम दे कैन यूज द फर्स्ट एग्जाम स्कोर फॉर द 11th एडमिशन। आप 11th एडमिशन ले सकते हो अगर आपको सेकेंड एग्जाम नहीं देना है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आ रहा था
कि अगर एक स्टूडेंट फर्स्ट अपेयर में फेल हो जाता है तब भी वो क्लास 11th में एडमिशन ले सकता है, बट कंडीशन ये है कि सेकेंड एग्जाम जो 10th का होगा इंप्रूवमेंट वाला, उसमें उसको पास होना होगा। अगर वहां पे भी वो फेल हो जाता है फिर स्कूल वाला उसको निकाल देगा। समझ आ रहा है बात क्या बोले? मींस अगर आप 10th में फेल हो जाते हो फर्स्ट एग्जाम में, तब भी आप 11th का एडमिशन लेकर के कंटिन्यू कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा क्लास 10th का, वहां पे आपको पास होना मस्ट है। इट मींस 1 या 2 मंथ के लिए आपका 11th का भी क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा अगर आप एडमिशन लेते हो तो, और वहां पे आपको 10th का भी प्रिपरेशंस करके इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम देना पड़ेगा इन केस कि आपका एक सब्जेक्ट में आपने फेल कर रखा है। ठीक है, तो वही एक सब्जेक्ट में आप पर्टिकुलर एफर्ट लगाओ, क्लियर है, और उस पे आप क्या करो, एग्जाम दे दो। तो वो रिजल्ट आप वापस स्कूल को शो कर दो कि देखो मेरा सेकेंड में हम पास हो चुके हैं, तो फिर वो उसको कंफर्म कर देगा आपका एडमिशन। अदरवाइज आपको वो, अगर आप सेकेंड में फेल हो जाते हो, वो फिर आपका एडमिशन को डिक्लाइन कर देगा, कैंसिल कर देगा। समझ आया? वैसे कंडीशन में क्या करो, फिर आपको अगले बार बोर्ड एग्जाम देना होगा या फिर मे बी कंपार्टमेंट का सीन होगा, अभी पता नहीं है। ठीक है, यहां पे देखो अब आता है 5th पॉइंट, फिक्स सेंटर फॉर बोथ अटेम्प्ट। यहां पे क्या है कि एग्जाम के लिए आप लोगों का सेंटर पड़ता है, तो सेंटर फिक्स रहेगा। फर्स्ट बार जहां पे आपका सेंटर पड़ेगा फॉर एबीसी स्कूल कोई भी हो सकता है, सेकेंड बार भी वही सेंटर रहेगा, सेंटर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? नो स्पेशल एग्जाम फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट के लिए स्पेशल एग्जाम नहीं होगा। नो एक्स्ट्रा एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कोई भी एडिशनल एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट कैन नॉट ऐड अ न्यू सब्जेक्ट आफ्टर पासिंग 10th पास होने के बाद आप न्यू सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते। समझ में आया? जो सब्जेक्ट आपके पास है वही सब्जेक्ट को कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। चलो यहां पे देखो पासिंग क्राइटेरिया और इंप्रूवमेंट। ये क्या है? टू पास स्टूडेंट मस्ट क्लियर ऑल 5 मेन सब्जेक्ट, जो 5 मेन सब्जेक्ट होगा वो आपको क्लियर करना होगा, मतलब पास करना होगा। और इंप्रूवमेंट एग्जाम ऑब्वियसली मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए है। इफ अ स्टूडेंट फेल इन 1 to 5 किसी एक सब्जेक्ट में या सारे में इन द फर्स्ट एग्जाम, दे विल बी प्लेस्ड अंडर इंप्रूवमेंट कैटेगरी। अगर आप फर्स्ट किसी में फेल हो जाते हो तो आपका जो रिजल्ट शो कर रहा होगा वहां पे आपको इंप्रूवमेंट कैटेगरी शो कर रहा होगा। ऐसे कंडीशन में कैन अब रीअपेयर इन द सेकेंड एग्जाम, ऐसे कंडीशन में आपको तो सेकेंड एग्जाम में करना ही है, कंपलसरी टाइप हो जाएगा ना, क्योंकि आप फेल होकर के तो रहोगे नहीं। आगे देखो, नो सब्जेक्ट चेंज आफ्टर फर्स्ट एग्जाम, सब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर फर्स्ट एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम अगर आप दे चुके हो और आप चाहते हो कि नहीं नहीं सेकेंड एग्जाम में हम अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, लाइक कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल कि किसी ने हिंदी ले रखा था, आप चाहता है कि नहीं हम संस्कृत कर ले, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। एक्सेप्शन, इफ अ स्टूडेंट ऑप्ट आउट ऑफ अ सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एग्जाम, दे मे चेंज इट फॉर द सेकेंड एग्जाम। यहां पे बोल रहा है कि एक्सेप्शन है कि इफ अ स्टूडेंट ऑप्ट आउट ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम में वो किसी सब्जेक्ट को क्या किया था, लिया था, दे मे बी चेंज इट फॉर द सेकेंड एग्जाम। आगे चीजें कंफर्म होगा, अभी बहुत सारा क्लैरिटी आना बाकी है। ठीक है, अभी एक ड्राफ्ट है, इसमें कंफर्म हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो जाएगा ये वाली चीजें। ठीक है, यहां देखो 9th, नो चॉइस ऑफ डेट, ये तो क्यों ही दिया है पता नहीं। स्टूडेंट का जो है वो डेट खुद से नहीं सेलेक्ट कर सकता। एग्जाम डेट विल बी ऑटो असाइंड बाय सीबीएसई एंड स्टूडेंट कैन नॉट सेलेक्ट देयर ओन डेट्स। भाई ये तो पहले से ही हो रहा है, इसको क्यों लिखने का जरूरत है? जो सीबीएसई डेट देगा ऑब्वियसली उसी में आपको एग्जाम देना है। ठीक है। मेरिट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर सेकेंड एग्जाम, जो आपका मेरिट सर्टिफिकेट विल बी इशूड ओनली आफ्टर सेकेंड एग्जाम बेस्ड ऑन देयर बेस्ट स्कोर। सेकेंड एग्जाम होने के बाद आपका जो मेरिट स्कोर है या जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो सेकेंड एग्जाम के बाद आपको मिलने वाला है। अब कुछ नजर डालते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स में। सबसे पहला
फर्स्ट एग्जाम जो है वो 17 फरवरी से 6 मार्च को होगा। फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आपको 20 अप्रैल तक मिल जाएगा। सेकेंड एग्जाम जो है वो 5 मई से 20 मई तक होने वाला है और सेकेंड का रिजल्ट जो है वो 30 जून तक मिल जाएगा। क्लियर है? यहां देखो ये सारा डेट शीट भी दे रखा है सीबीएसई ने। फर्स्ट एग्जाम मेन डेट शीट क्या क्या है? 17 फरवरी को मैथमेटिक्स दिया हुआ है। 19 फरवरी को यहां पे कोई अनदर सब्जेक्ट रहेगा, वो उसके लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। 21 फरवरी को आपका एसएसटी गिवन है ना। फिर आपका आता है यहाँ पे 25 फरवरी को साइंस है एंड देन 27 फरवरी को हिंदी है एंड देन 2 मार्च को आपका इंग्लिश है एंड आपका यहाँ पे कुछ नहीं है। 6 मार्च को रीजनल लैंग्वेज ये सब है। मेन सब्जेक्ट का डेट ऑलरेडी फिक्स करा गया है, ठीक है। बाकी इधर कुछ सब्जेक्ट हो जो अनदर सब्जेक्ट है अदर देन ये सारे सब्जेक्ट, वो वहां पे प्लेस होंगे जहां जहां पे स्पेस है। सेकंड, ये फिर सेकंड फेज का इंप्रूवमेंट एग्जाम का डेट शीट है, जहां पे अगेन आपका 5 मई को मैथमेटिक्स होने वाला है, मैथ्स, ठीक है। एसएसटी जो होने वाला है वो 9 मई को होने वाला है। 3-3, 4-4 दिन का गैप रखा है सीबीएसई ने, अच्छा है, उतना ही सफिशिएंट है। साइंस के लिए आपका डेट रखा है 13 मई को। इंग्लिश के लिए जो डेट रखा गया है 18 मई को एंड हिंदी के लिए जो डेट रखा गया है वो 21 मई को और रिजल्ट आपको मिलेगा 30 को। तो ये सारा डिटेल्स था सीबीएसई के थ्रू जो हमने आपको ट्राई किए हैं रिप्रेजेंट करने का। किसी तरह का डाउट है अभी भी माइंड में तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और बाकी ऐसा ही डिटेल्स वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हो। इस चैनल पे आपको A to Z मैथ्स पढ़ने के लिए मिलेगा, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।